पपी कैसे खरीदें? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बाय ए पप। हाय, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बाय ए पप। पप कैसे खरीदें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी डॉग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लाते रहें। पपी खरीदने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ब्रीड, दूसरा है स्पेस, तीसरा है प्रायर एक्सपीरियंस, चौथा है आपकी रिक्वायरमेंट और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं आप। जब हम ब्रीड के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो प्री डिसाइडेड होते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है और वो अपना मन पहले ही बना चुके होते हैं, या तो किसी मूवी को देख के, जैसे कि तेरी मेहरबानियाँ के अंदर लैब था, किसी मूवी कैरेक्टर को देख के, जैसे रॉकी मूवी के अंदर इंग्लिश मैस्टिफ था, एडवर्टीजमेंट को देख के वोडाफोन के अंदर जैसे पग था। आसपास में जिस ब्रीड के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जो सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है, लोग उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपने रिलेटिव्स या नेबर के पास में किसी डॉग को देखकर इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वह वही ब्रीड खरीदना चाहते हैं। आप किसी नेबर के पास जाते हैं और आप उस ब्रीड से इतना ज़्यादा लगाव करने लगते हैं कि आपको लगता है कि ये ब्रीड आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी कोई भी डॉग चूज़ करता है वह अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से ही चूज़ करता है। तो आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो मैचो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर पिट बुल्स और स्ट्रॉन्ग ब्रीड्स पसंद करते हैं। लेडीज़ जो होती हैं वो क्यूट डॉग पसंद करती हैं, फरी डॉग पसंद करती हैं और इजी टू हैंडल डॉग पसंद करती हैं। लेकिन डॉग हम हमेशा अपने पसंद से ही नहीं चूज़ करते, कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। इसीलिए जिस तरह से किसी के घर के अंदर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, या किसी को कंपेनियन डॉग की ज़रूरत है, अगर कोई ओल्ड एज है उसके लिए कोई किसी सर्विस डॉग की ज़रूरत है, तो इस तरह से भी डॉगों की ब्रीड्स को चूज़ किया जाता है। ब्रीड के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेस। आपके पास स्पेस कितना है, आप किस तरह के मकान में रहते हैं, जैसे लाइक फ्लैट्स में रहते हैं, घर में रहते हैं जिसके ऊपर छत भी है, टेरेस भी है। तीसरा, या फिर आप बड़े मकानों में रहते हैं, गांव में या किसी बहुत अच्छे इलाके में रहते हैं जहां पे आपके पास स्पेस का कोई कंस्ट्रेन नहीं है। तो इस तरह से भी इस ब्रीड्स को हम पालते हैं, क्योंकि जो बड़ी ब्रीड्स हैं, जो एथलेटिक ब्रीड्स हैं, जिनको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो उनको स्पेस की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए आप कोई भी पपी डिसाइड करें उससे पहले अपने स्पेस को जरूर देख लें। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रायर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको क्या है डॉग्स पालने का, क्योंकि कुछ ब्रीड्स को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, उनको एक्सपीरियंस लोग ही हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे कंडीशन में फंस जाते हैं कभी कभी कि डॉग हमें डोमिनेट करने लगता है और हमें ना एग्रेशन या और भी डॉग्स की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप ये पहले डिसाइड करने से पहले ब्रीड को ये देख लें कि आप उसे हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीड। आपकी ज़रूरत क्या है। आप एक कंपेनियन डॉग पालना चाहते हैं, आप एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए पालना चाहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए पालना चाहते हैं, किस लिए पालना चाहते हैं। आप उन रिक्वायरमेंट्स को पहले अपने ध्यान में रखिए, उसके बाद ही ब्रीड को चूज़ करिए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी। आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं डॉग को खरीदने में और उसको बड़ा और रेयर करने में। अगर हम पैसे की बात करें, मनी की बात करें, तो कुछ ब्रीड्स कंपैरेटिवली महंगी आती हैं। ब्रीड्स का अवेलेबिलिटी ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से वह सस्ती और महंगी होती हैं। कहीं कहीं पर इनकी ब्रीडिंग बहुत मुश्किल भी होती है। क्योंकि उनके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि बुलडॉग्स के अंदर सिजेरियन की वजह से उनको ब्रीड करना आसान नहीं होता, इसीलिए ये महंगी और सस्ती हो सकती हैं। अगर आप किसी ब्रीड को पिन पॉइंट कर लेते हैं कि आपको यह ब्रीड खरीदनी है, तो उसे खरीदे कैसे, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहली बात कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि डॉग आपके पास काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। इसीलिए खरीदें और पेशेंस रखें, पहले उसके बारे में थोड़ा होमवर्क कर लें। इंटरनेट
होते हुए हमें किसी भी ब्रीड के बारे में जानना बहुत ही आसान है। आप उस ब्रीड के बारे में गूगल में सर्च कीजिए, आप उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानिए, तब जाके आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। इसी तरह से आप अगर किसी ब्रीडर को सर्च करना चाहते हैं तो आप ब्रीडर्स को भी सर्च कर सकते हैं। उनकी बातों पे ना जाएं, आप उनके बारे में पहले पूछें लोगों से और उसके बाद ही डिसाइड करें कि कौन सा ब्रीडर अच्छा है। एक ही ब्रीड के अंदर प्राइस बहुत वेरी कर सकता है। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है किस तरह की क्वालिटी ब्रीड की गई है। पेट क्वालिटी ब्रीड की गई है, गुड क्वालिटी यानी मॉडरेट क्वालिटी, या फिर शो क्वालिटी। और इन क्वालिटी के अंदर भी ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएशन होता है। सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है कि जिस टाइम पपीज़ आप खरीद रहे हैं उस टाइम सिचुएशन कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शो क्वालिटी पपीज़ खरीदने जा रहे हैं पर्टिकुलर ब्रीड के, फॉर एग्ज़ाम्पल लैब के, लेकिन उस टाइम मार्केट के अंदर बहुत कम पपीज़ हैं। आपने ऐसा टाइम चूज़ किया है जिस टाइम पपीज़ बहुत कम है। ऐसे टाइम में पपी को आपको महंगा मिलेगा। और वहीं अगर आपने एक ऐसा टाइम चूज़ किया है जिस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पपीज़ हैं, तो कंपेरेटिवली आपको पपी सस्ता मिलेगा। कोशिश करें कि आप पपी ब्रीडर से ही खरीदें। इससे क्या होता है कि ब्रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पपी के बारे में। बहुत सारे ब्रीडर्स पपी को सिर्फ उसके फादर के नाम से, इंपोर्ट होने के नाम से बेच देते हैं। इसीलिए पपी चूज़ करते टाइम मदर को सबसे पहले देखें, फिर फादर को देखें। पपी चूज़ करते टाइम फादर और मदर दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, खासकर मदर होना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा छोटा पपी ना लें। कम से कम पपी 2 से ढाई महीने का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फॉल्ट्स छोटे पपीज़ में छुप जाती हैं। जितना बड़ा पपी होगा फॉल्ट्स उतनी ही आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। पपी अगर आप लें तो 3 से 4 महीने का आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने टाइम तक कोई भी ब्रीडर नहीं रुकता। इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना पपी चूज़ करके उसे बुक कर सकते हैं और कंडीशन पे ले सकते हैं कि मैं 1 या 1.5 महीने बाद ले लूँगा। पपी हमेशा एक अच्छे और रेप्यूटेड ब्रीडर से ही लें जिसके बारे में आपको जानकारी हो। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी ब्रीडर के बारे में जानना चाहते हैं तो आसपास के डॉग ओनर से उसके बारे में पूछें। अपनी तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन अगर उस ब्रीडर की तारीफ उनसे खरीदे हुए पप्स उनके ओनर्स करें तो वो बहुत अच्छी बात है। इंडिया के अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स हैं जो बहुत ही सीरियसली ब्रीडिंग कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा होमवर्क करें ताकि आप उन्हें ढूंढ सकें और अच्छे पपीज़ ले सकें। हमारी कामना है कि आप एक ऐसा पपी चूज़ करें जो आपके काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रह सके और आप उसे इंजॉय कर सकें। पपी चूज़ करने में आप अगर मेरी एडवाइस या हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करें। टाइम मिलने पे मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।